हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम फ्रॉम चैप्टर सर्कल ऑफ मैथ्स टू 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, ये जो थ्योरम है देखिए ऑलरेडी मार्च 2020 में पूछा गया है फॉर 3 मार्क्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है बोर्ड मार्च 2020 का पेपर और देखिए यह है आपका सेकेंड क्वेश्चन जहाँ पे आपको पूछा है प्रूव दैट tangent segments drawn from an external point to the circle are congruent। तो फ्रेंड देखिए यही थ्योरम आज इसे हम प्रूफ करने वाले हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent। तो फ्रेंड्स इस थ्योरम को और अच्छे से समझने के लिए चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक रफ फिगर और समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिया है आपको थ्योरम में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं रफ फिगर और आपको दिया है टेंजेंट सेगमेंट्स जो आपको ड्रॉ करना है कहाँ से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। सो लेट्स से दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब आपको लेना है यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं पॉइंट पी विच इज अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। अब आपको पता है कि फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल हम सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, तो देखिए कुछ इस तरह टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं दो। तो यहाँ पे हम इन्हें नाम देंगे पी ए एंड पी बी। आपको पता है फ्रेंड टेंजेंट इज अ सेगमेंट विच टचेस और इंटरसेक्ट अ सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे याद रखना है ये बात कि एक पॉइंट है जो एक्सटर्नल है, वहाँ से आप हमेशा सर्कल को सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट सेगमेंट्स आपने ड्रॉ किए फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल दिस आर कॉन्ग्रेंट। तो आपको प्रूफ करना है कि दिस पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी। तो फ्रेंड देखिए ये रहेंगी आपकी गिवन फिगर। अब फ्रेंड्स आपको इन दो सेगमेंट्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करेंगे दो रेडाई ओ ए देन ओ बी। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे सेगमेंट ओ पी। तो देखिए ये ओ ए ओ बी और ओ पी ये आपका रहेगा कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रूफ में हम लिखेंगे गिवन। तो क्या रहेगा आपका गिवन, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। देन क्या रहेगा आपका टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है पी ए कॉन्ग्रेंट टू पी बी। फिर लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। और एक बात फ्रेंड देखिए आपको याद रखना है कि जो रेडियस है ये इस टेंजेंट को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। यहाँ पे ये रेडियस इस टेंजेंट को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। और क्यों, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट को क्या रहती है, परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा प्रूफ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये हमारी फिगर जो हमने ड्रॉ किया है और ये देखिए ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो देखिए हमने यहाँ पे गिवन में लिखा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ पी एंड पी बी आर टेंजेंट। तो ये देखिए बस इतना आपको गिवन था। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट्स मतलब सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पी बी, पी ए कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पी बी। ये देखिए एक्सटर्नल टेंजेंट्स जो कहाँ से ड्रॉ किए फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। और आपको प्रूफ करना है कि ये दो टेंजेंट्स क्या है, कॉन्ग्रेंट। उसके बाद हमने ड्रॉ किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमने रेडाई ड्रॉ किए ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी एंड सेगमेंट ओ पी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे हम इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्या दिया आपको, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। आपको पता है सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी ए। ठीक है, एंड सेगमेंट ओ बी, सेगमेंट ओ बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी बी। और इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स, इसका रीज़न है टेंजेंट थ्योरम। आपको पता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस थ्योरम में। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को देखिए आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं हाइपोटेनियस साइड थ्योरम, या फिर आप बोल सकते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो फ्रेंड्स इन दो ट्रायंगल्स को हाइपोटेनियस साइड थ्योरम से या हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से प्रूफ करने के लिए तीन कंडीशंस है। और वो तीन कंडीशंस ये है कि दोनों ट्रायंगल्स देखिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि दोनों की जो हाइपोटेनियस है दोनों ट्रायंगल्स की वो क्या रहनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स में ओपी है हाइपोटेनियस जो कॉमन है, मतलब दोनों के लिए क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट। और उसके साथ हाइपोटेनियस को छोड़ के कोई भी एक साइड दोनों ट्रायंगल की क्या रहनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए यहाँ पे ओ ए
और ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगी रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो इसका मतलब हम इन दो ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम या हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो आपको याद रखना है हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम या हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए देखिए 3 कंडीशंस है जो ज़रूरी है। सबसे पहले जो ट्राइंगल्स आप यूज़ करेंगे वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जैसे यहाँ है। उसके बाद दोनों की जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों में कॉन्ग्रुएंट रहनी चाहिए, यहाँ पे देखिए कॉमन है मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। और थर्ड कंडीशन है कि दोनों ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज को छोड़ के कोई भी एक साइड भी क्या रहनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी पी। और इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न आप लिखेंगे ईच आर 90 डिग्री, ईच आर 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे आप। सो हाइपोटेनियस ओ पी ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी, ओ पी ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे किसे, हाइपोटेनियस अगेन ओ पी को। और क्यों, दोनों क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों ट्राइंगल में देखिए कॉमन है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाई। अब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के कोई और एक साइड क्या रहनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए कॉन्ग्रुएंट रहेंगी किसे, इस ट्राइंगल के ओ बी को। और रीजन क्या रहेगा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो हम लिखेंगे सेगमेंट ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी। और इसका रीजन आप लिखेंगे रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे इस दोनों ट्राइंगल में देखो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। और इसका रीज़न है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। सो हाइपोटेनियस आप लिख सकते हैं थ्योरम या फिर टेस्ट भी। और आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर आपको कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए, आपको चाहिए पी ए एंड पी बी। देखिए आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ है पी ए एंड देखिए पी बी। तो हम लिखेंगे सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह ये प्रूफ यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तो फिर अब हम लिखेंगे हैज़ प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे ये हो चुका है कंप्लीट। तो फ्रेंड देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में फॉर 3 मार्क्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1। तब तक आप इस थ्योरम को अच्छे से रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।